क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ नो कांटेक्ट कर देने से नार्सिसिस्टिक अब्यूज खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल अब्यूज नहीं है। ये आपके दिमाग के साथ ऐसा खेल है जो आपकी आत्मा तक पहुंचकर आपको अंदर से झकझोर देगा। फ्रेंड्स, असली जंग तो नार्सिसिस्टिक अब्यूज में तब शुरू होती है जब वो आपके डीपर लेवल के कनेक्शंस तक, आपके सेफ स्पेस तक भी पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, उनको आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना है, बल्कि उन्होंने आपका सुख और चैन यानी कि आपका पीस तक छीन लेने की कसम खा ली है। वो चाहते हैं कि आपका भगवान पर से भी विश्वास उठ जाए। वो सोर्स जहां से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, शक्ति मिलती है, जीवन जीने की एक होप होती है, वो कनेक्शन भी आपका टूट जाए। और अगर आपने उस भगवान के साथ, डिवाइन पावर के साथ अपना वो कनेक्शन खो दिया, तो आप अपना वो पार्ट खो दोगे जहां से आप एक नार्सिसिस्ट की असलियत को देख पाते। और फ्रेंड्स, सिर्फ इसीलिए ही आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। इस एपिसोड में मैं शेयर करूंगी आपके साथ 5 क्लियर साइंस जिससे आप समझ पाओगे कि नार्सिसिस्ट आपसे स्पिरिचुअली कैसे लड़ रहे हैं। ये एक ऐसी डीप साइकोलॉजी की बात है फ्रेंड्स, जो आपके अंदर के, आपकी आत्मा के अंदर के उस सेक्रेड प्योर जगह तक जाती है। एपिसोड के इस वीडियो के एंड तक आप समझ पाओगे कि ये सब टैक्टिक्स कैसे काम करती हैं और अब आप अपनी आत्मा को, अपने रियल सेल्फ को, अंदर के काम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो साइन नंबर 1, सबसे पहले वो आपके प्रेयर, आपकी पूजा पाठ करने की जगह में या आपकी मेडिटेशन करने की जगह में घुस जाते हैं। नार्सिसिस्ट ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि आप आराम से, चैन से बैठे हुए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप शांत हो गए, पीसफुल हो गए, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना कंट्रोल आपके ऊपर से खो दिया है। इसलिए वो आपको हमेशा एक केओटिक सिचुएशन में, केओस और मेसी सिचुएशंस में ही रखना चाहते हैं, जहां आप अपने आप से ही, सेल्फ से ही नहीं कनेक्ट कर सकते, तो भगवान से क्या ही कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, कभी कभी तो वो डायरेक्टली आपके ऊपर मजाक उड़ाएंगे कि तुम कैसे पूजा पाठ करते हो, या हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, वैसे होता है, तुम्हारे यहाँ तो ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो कभी कभी तो डायरेक्ट आपके ऊपर वो जो है ना प्रहार कर देंगे, और कभी कभी इनडायरेक्ट वे में भी वो आपको ऑब्जर्व करके डिस्टर्ब करेंगे। जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे ही उनको न्यूज़ देखना है, टीवी देखना है, या इस तरीके की चीज़ें करनी है। फ्रेंड्स, मेरी एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि जब भी वो मेडिटेशन करने बैठती थी ना, तो उसका जो पार्टनर था ना, वो एक फेदर को हिला हिला के उसको डिस्टर्ब करता था और बोलता था कि तुम डीप मेडिटेशन में हो ही नहीं क्योंकि तुम डिस्टर्ब हो रही हो। और एक और मेरे क्लाइंट ने मुझे बताया कि जब भी वो मेडिटेशन या प्रेयर करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो उनका जो पार्टनर थी वो उनको इतना ज़्यादा स्टेयर करती थी कि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते थे। आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप नार्सिसिस्ट के सामने अपने रियल सेल्फ में पूजा पाठ तक कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। फ्रेंड्स, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट भी इस बात का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें वो नहीं समझते हैं। क्योंकि ये होता है एक स्पिरिचुअल फियर, क्योंकि नार्सिसिस्ट के कर्मों का उसको अच्छे से पता है कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, तो उसको एक स्पिरिचुअल फियर आ जाता है कि यार भगवान से ये मांग रही है, अगर इसकी प्रेयर सच हो गई या अगर ये मेरे अगेंस्ट कुछ मांग लेगी, मेरे ऊपर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो उनके अंदर एक ये डर आ जाता है। फ्रेंड्स, मैं भी इस कंडीशन से गुजरी हुई हूँ। मेरे को अच्छे से पता है, जब मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया, मैंने गुरुद्वारे जाना छोड़ दिया और बहुत सारी चीज़ें में मतलब मुझे यही लगने लगा कि यार मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है तो भगवान तो है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं आइसोलेटेड हूँ। तो ये कंडीशन आप यहाँ तक मत पहुँचिए। मैं भी इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्टडी करके निकली हूँ।
तो मैं आपको यही कहूंगी कि अपना जो डीप सेल्फ है ना, सीक्रेट सेल्फ है, उसको आप प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आप घर में नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको नार्सिसिस्ट के साथ रहना पड़ रहा है, आप घर में नहीं कर पा रहे अपना प्रेयर, मेडिटेशन, पूजा पाठ, तो आप कहीं बाहर जाके कर लो यार। आधा घंटा आप अपने क्योस को शांत करिए। आप मेडिटेशन के लिए आप बाहर चले जाओ यार, पार्क में चले जाओ। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक जगह बैठ गए हो आंखें क्लोज करके, नो। आप कोई भी चैंटिंग कर सकते हो। आपको बस भगवान को याद रखना है और एक प्रे करना है कि भगवान आप हो मेरे साथ। उस होप को आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि बड़े से बड़े राक्षस को भगवान ने मारा है, तो फिर ये नार्सिसिस्ट कुछ भी नहीं है उसके आगे। ठीक है, आपको अपना वो स्पिरिचुअलिटी रखनी ही रखनी है। कोई जरूरत नहीं है आपको ये बोलने की यार भगवान से विश्वास नहीं है, मेरे को गुरुद्वारा नहीं जाना, मेरे को मंदिर नहीं जाना, ये सब नहीं। भगवान है और डेलिबरेटली आपको भगवान से दूर किया गया है एक नार्सिसिस्ट के द्वारा। तो इस गेम को आपको समझना होगा। तो फ्रेंड्स, सेकंड साइन ये है कि वो आपके रिलीजियस चीज़ों का बहुत बड़ा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसको कृष्ण भगवान जी को लाना था, उसका बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसको किसी ने बोला था कि आप जो है ना बाल गोपाल लेके आइए, उनकी सेवा कीजिए, उनको वैसे ही ट्रीट करो जैसे आपका अपना बच्चा है, तो ऐसा हो जाएगा। वो बिलीव भी करती थी उस चीज़ को, लेकिन उनके वहाँ पर कुछ नार्सिसिस्ट लोग थे जो उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि ये सब ड्रामा है। तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप जहाँ पर फील अच्छा कर रहे हो वहाँ पे आपको दूसरों की सुनने की नीड नहीं है, आपको करना है वो। फ्रेंड्स, मेरी एक और क्लाइंट है, उनका भी मुझे ये चीज़ याद आ रही है कि उन्होंने भी मुझे बताया था कि जब उनकी जो एक वो जो माला होती है ना, बीड्स जिससे हम चैंटिंग करते हैं, तो वो ही तोड़ दी, ये बोल के कि ये तुम जो है ना बस ऐसे ही ये सब करने की कोई नीड नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, तो वो ही उसका तोड़ दिया। तो वो आपके अंदर एक शेम डाल देते हैं, गिल्ट डाल देते हैं कि आप ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो और ये सब ड्रामा आप ही कर रहे हो। तो वो इस तरीके की सिचुएशन में आपको डाल देंगे। यहाँ पर सच क्या है? सच ये है कि वो डरते हैं आपके हायर पावर के ऊपर फेथ से, क्योंकि तुम एक हायर पावर के पास कनेक्टेड हो रहे हो, तो वो अपना कंट्रोल आपके ऊपर खो देंगे। तो फ्रेंड्स, उनको मत डिसाइड करने दो कि आपका फेथ रियल है या फेक है। तुम्हारा डिवाइन पावर के साथ क्या कनेक्शन है वो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। साइन नंबर 3, वो आपको एक मॉरल कंफ्यूजन में डाल देते हैं, जिसे हम सोल्स डिसर्नमेंट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपकी गट वॉइस क्या है, आपकी इनर वॉइस क्या है, वो अंदरूनी आपकी एक जो शक्ति है ना, जो आपको बताती है कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत कर रहा है, नार्सिसिस्ट उस आवाज को हाईजैक कर लेता है। वो कियोस को क्रिएट करता है, गिल्ट को क्रिएट करता है और आर्ग्यूमेंट्स को क्रिएट करता है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन पावर पर डाउट करें। फ्रेंड्स, नार्सिसिस्ट भगवान के कामों में जाके लंबी लंबी लाइनों में लग के अपने आप को बहुत बड़ा भी शो करते हैं कि देखो मैं ये सब करता हूँ, क्योंकि वो भगवान से भी अपने आप को ऊपर मानता है। तो यहाँ पे अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सारे नार्सिसिस्ट भगवान के कामों में, दिखावे में बहुत ज्यादा आगे होते हैं। तो इसलिए जब आप रियल में भी प्रे करते हो ना, तो वो उस चीज को ड्रामा ही बोलता है। याद रखिएगा कि नार्सिसिस्ट का असली भगवान उसका ईगो ही होता है, और वो आपको मजबूर कर देगा कि भाई आप जो है ना रियल में जो आपका प्योर कनेक्शन है ना, उसको तोड़ दो और उनको फॉलो करो। जो वो कह रहे हैं वो करो, वो जिस हिसाब से विधियां बता रहे हैं वो करो। फिर चाहे आपको उनके तरीके से किए गए पूजा पाठ में अच्छा फील नहीं हो रहा और आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो ही आपको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी आपको मजबूर कर देता है अपने तरीके से काम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कहूँगी आपका काम है अपने इंट्यूशन की पावर को, अपने अंदर की पावर को, जो गट फीलिंग है उसको प्रोटेक्ट करो। अपने दिल की आवाज़ सुनो, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। साइन नंबर 4, वो स्पिरिचुअली फेक साइंस क्रिएट करते हैं, यानी कि जो पावन गुरबानी है या फिर जो गुरुओं की बातें हैं हर रिलीजन की, वो उसको ट्विस्ट एंड टर्न करके अपने फेवर में बोल के आपको बोल देंगे। ये सब कुछ बहुत ज्यादा एडवांस नार्सिसिस्ट कर पाते हैं। वो स्पिरिचुअल लैंग्वेज का भी मजाक उड़ा देते हैं।
जैसे कि वो आपसे कहेंगे कि हम दोनों का रिश्ता तो सोल कनेक्शन है, हम डिवाइन ने हमें मिलाया है, संजोगों से हम मिले हैं, है ना, भगवान ने, गुरु नानक ने हमारा रिश्ता कराया है, या फिर श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से हमारा ये काम हो रहा है। तो वो हर चीज में ना भगवान का नाम लेके आपको दबाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके अंदर की इंट्यूशन को वो हाईजैक कर पाए। क्योंकि फ्रेंड्स वो चाहते हैं कि वो ऐसे शो हों कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड है ना, और आप भगवान को छोड़ के उनके चरणों में लग जाओ। बट आपको उनसे वाइब आ जाएगी, आपको उनसे डर लगेगा या गिल्ट होगा या शेम होगा, आपको वाइब नेगेटिविटी की समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, रियल में जो हमारा भगवान है ना, वो हमें फ्रीडम की तरफ लेके जाता है। डिवाइन गाइडेंस हमेशा क्लैरिटी लेकर के आती है, और जो भी आपको बैड वाइब्स दे रहा है, जो खुद मैसेंजर ऑफ गॉड बनने की कोशिश कर रहा है, वो कभी भी सही हो ही नहीं सकता। साइन नंबर 5, वो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। जब भी तुम नार्सिसिस्ट से बात करते हो, अगर तुम्हारी बॉडी हैवी फील करती है, दिल एकदम बैठ जाता है, और उनसे बात करके आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, या फिर आपको लगता है यार मैं अंदरूनी आत्मा तौर पे मैं थक चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सिर्फ थकान नहीं है, वो लिटरली आपका जो लाइफ फोर्स है, आपकी जो एनर्जी है, उसे खा जाते हैं, और इस चीज के बिना वो कुछ नहीं होते। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करो। और तुम उनको कितना टाइम दोगे, कितनी एनर्जी दे दोगे? इसलिए हमें नेचर में जाना चाहिए, स्लो ब्रीदिंग करनी चाहिए, और ये विजुअलाइज करना शुरू करना पड़ेगा कि भगवान आपको एक लाइट दे रहे हैं। उस लाइट को अपने अंदर लेकर के दोबारा से जिंदा होने की कोशिश करनी है, हीलिंग करनी है। तो समझिए फ्रेंड्स कि नार्सिसिस्टिक एब्यूज जो है ना, वो सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं चल रहा है, डीपर लेवल पर भी चल रहा है आपके साथ। क्योंकि कोई अगर आपकी प्रेयर स्पेस को, मेडिटेशन स्पेस को, पूजा पाठ तक में इन्वेजन कर रहा है, तो वो सही बात नहीं है। तुम्हारे रिचुअल के मजाक उड़ा रहा है, तो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, आपको स्पिरिचुअली ड्रेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कैसे सही होगा? तो फ्रेंड्स, आप पावरलेस नहीं है, आपकी लाइट उस नार्सिसिस्ट से कई ज्यादा है, क्योंकि आपके पास भगवान का सहारा, एक कनेक्शन है। तो फ्रेंड्स, अब आपको अपनी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है कि ये स्पिरिचुअल एब्यूज भी आपके साथ कर रहे हैं। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो के कोई भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो, रिलेटेबल लगे हो, सही लगे हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, चैनल की मेंबरशिप ओपन है, जल्दी से जाओ, मुझे चैनल में ज्वाइन कर लो, क्योंकि और ज़्यादा हीलिंग और गाइडेंस मैं वहाँ पर लेके आऊँगी। इसके अलावा माइंड मोटिवेशन की फैमिली में अब तक नहीं जुड़े हो तो जल्दी से सब्सक्राइब तो कर ही लो, ताकि मेरे वीडियोस आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाया करें। मैं एडवोकेट सतविंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जैसा मैं कहती हूँ कि अपने आप का तो ख्याल रखो, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखो, क्योंकि अगर माइंड सेट है तो फिर हमें आगे बढ़ने से, हील करने से, ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता।